अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पहुंच गए हैं अली मोटर्स, जो कि पीडी थाने के बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलता है। ये मेरे एक दोस्त की वर्कशॉप है, जो कि जहाँ से मैं काम कराना प्रेफर करता हूँ। अगेन आपकी प्रेफरेंस अब आपके ऊपर है। मेरी प्रेफरेंस ये क्यों है, क्योंकि प्लाज़ा से लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे है एंड आपको चार दीवारी में एक तसल्ली बख्श काम की जगह मिल जाती है। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। हमारा पॉइंट जो था वो दिखाना था आपको हमारी लेटेस्ट एक्विजिशन, जो कि है टोयोटा RKR। दिस इज़ अ 91 मॉडल, नेवी ऑक्शन थी, जो कि मैंने एक्वायर की है कोई तकरीबन महीना 2 महीना पहले। और उसके बाद से गाड़ी पे आहिस्ता आहिस्ता काम करा रहा हूँ। जब जब टाइम मिलता है काम करा लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो गाड़ी के ऊपर जो है इस वक्त जो है इसके अंदर एक 3L इंजन लगा हुआ है फ़िलहाल। इट्स अ 5 स्पीड मैनुअल। और गाड़ी पे मैंने थोड़ा बहुत जो ख़र्चा कराया है उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे आगे जाके। मैं आपको एक स्पेसिफिक्स इसकी बता दूंगा कि मैंने एग्जैक्टली इस पे गाड़ी कितने की एक्वायर की, गाड़ी पे क्या ख़र्चा हुआ, और आपको रफली गाड़ी कितने की मिलती है, कितने की तैयार करा के पड़ती है, एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट गोइंग फॉरवर्ड। तो गाड़ी अगर हम देख सकें तो गाड़ी के ऊपर इस वक्त बम्पर्स जो हैं मैंने इसके दोनों आर्मर्ड लगवा दिए थे। इसके साइड स्टेप्स जो हैं वो हमने आर्मर करा दिए थे। और इसकी ग्रिल मैंने सोर्स करके जो है वो उसको ब्लैक पेंट कराया हुआ है। इसमें कॉस्मेटिकली काफ़ी काम अभी रहता है, तो इसके लोगोज़ और इसके अंदर स्नॉकर लगना है, इसमें काफ़ी काम और हैं अभी। तो कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी मैं बता सकूं उसकी, जैसे छत मैंने काली पेंट करा दी थी, तो आधी काली है, नीचे से वाइट है गाड़ी। इंटीरियर में डैशबोर्ड जो है इसका हमने काला पेंट करा दिया था। इसमें यूजुअली जो है आपको या तो ग्रे मिलता है या फिर बेज में आता है इसका इंटीरियर। मेरी प्रेफरेंस जो है वो ब्लैक की थी, बिकॉज दैट्स द थीम दैट आई एम गोइंग विद। अभी इसमें मज़ीद क्या क्या काम रहता है, इसकी सीटों पे थोड़ा अभी सोचना है बैठ के। फ़िलहाल मैंने इस पर सीट्स जो लगाई हैं मैं उनसे इतना खुश नहीं हूँ। छत इसकी अभी जो है वो ब्लैक फिनिश में आएगी, और स्पीडोमीटर इसका जो है वो फंक्शनल नहीं था, उसका मुझे भी कराना है। मोस्ट लाइकली इस पर काम होगा थोड़ा, अगर देख सकें तो यहाँ पीछे से काफ़ी ख़राब हालत में है, तो इसका कराना है अभी काम। इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ी की वायरिंग वगैरह इस पर अभी काम होना है। तो ये सब काम होने के बाद उसके बाद फिर गाड़ी के अंदर पीछे जो बेसिक कॉस्मेटिक काम रह जाएंगे, उसमें आपका पीछे की स्टेपनी, पीछे एक जेरी कैन लग जाएगा, बाकी छोटे मोटे काम इधर उधर के। तो वो जब जैसे जैसे होते रहेंगे तो हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। तो आइए बैठ के इसकी जो है वो डिटेल्स में जाएं कि गाड़ी कितने की एक्वायर की और क्या ख़र्चा अभी तक हो चुका है, और रफली हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें गाड़ी कितने की हमें पड़ने वाली है। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं गाड़ी की कॉस्टिंग पे। तो गाड़ी की अगर मैं कॉस्टिंग निकाल के बैठूं तो अगेन डिपेंड करता है कि आप जो हैं वो जो गाड़ी ख़रीद रहे हैं वो किस रेट पे आपको गाड़ी मिल रही है। RKR आपको जनरली जो है वो स्टार्टिंग एनीवेयर फ्रॉम 15 to 20 लाख कहीं भी आपको रेंज में मिल सकती है गाड़ी, जिस पे आप फिर काम करके आप किस तरह की गाड़ी बनाना चाह रहे हैं, आप उसमें क्या कुछ डालना चाह रहे हैं, वो आप कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने रफली गाड़ी जो है वो 17-18 के आसपास मैंने एक्वायर की थी। ये नेवी ऑक्शन गाड़ी है, 91 मॉडल है। नेवी ऑक्शन और आर्मी ऑक्शन में फ़र्क क्या होता है, नेवी ऑक्शन में जो है वो आपको गाड़ी के अंदर टिकली मिलती है, आर्मी ऑक्शन में यूजुअली जो है वो टिकली निकाल ली जाती है। तो उसमें जो है वो नेवी ऑक्शन गाड़ी जो होती है, ये वाली स्पेसिफ़िकली इसका चैसी कोड जो है वो PZJ है। इन गाड़ी की वर्थ जो है यूजुअली ज़्यादा होती है, बट अगेन डिपेंड्स ऑन आप कहाँ से गाड़ी ले रहे हैं, किस कंडीशन में ले रहे हैं, और आपको कितने की डील मिलती है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। गाड़ी मैंने रफली 17-18 के आसपास एक्वायर की थी। उसके बाद गाड़ी को मैंने फ्रॉम द ग्राउंड अप बनाया है, तो उसके आपके चैसी को रीइंफोर्स करना, उसमें तकरीबन आपका बॉडी उतारना, बॉडी वापस लगाना, इस सब कुछ के अंदर आपका रफली 80,000 से लेके लाख तक का ख़र्चा वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर शेरशाह के मल्टीपल चक्कर लगे हैं, उसमें आपका एसेसरीज़, गाड़ी की लाइटें शाइटें सारी जो भी कुछ हो गई। उसके बाद गाड़ी का बम्पर, आर्मर्ड बम्पर्स जो हमने बनवाए, ये कोई ब्रांडेड ARB टाइप बम्पर्स नहीं है,
ये आपको जो है सदर में जुबली मार्केट से मिल जाते हैं, आप बनवा सकते हैं अपने हिसाब से डिज़ाइन दिखा के। तो मैंने अपने हिसाब से जो है वो डिज़ाइन बनवा के जो है उसको बनवाए हैं, और उनकी कॉस्टिंग साइड स्टेप्स, पीछे के बम्पर, आगे का बम्पर मिला के रफली 70 to 80 की रफली कॉस्टिंग आती है उसके अंदर। उसके बाद आपने सीटें अगर शीशा से ले ली हैं, मुझे पुरानी इसकी जो सीटें लगी हुई थी वो देख के मैंने इसमें क्राउन की सीटें डलवाई थी, उसमें रफली 30,000 तक का ख़र्चा आ गया था। हेडलाइट्स इसकी मैंने जो है वो एक्वायर की थी। एक तो बम्पर्स में लगी हैं एलईडीज़ 4 तकरीबन। एंजल आइज़ वाली लाइट्स जो हैं वो इसकी हेडलाइट्स मैंने एक्वायर की थी, जो कि अभी तक लगाई नहीं है, वो बम्पर वाले के पास रह गई हैं, वो उनसे उससे लेके आनी है, मुझे उमर भाई याद दिलाएंगे बाद में। तो वो तकरीबन सारी लाइटें मिला के रफली 11-12 हज़ार तक का ख़र्चा आ गया था। इंजन ऑयल चेंज हुआ रफली 10,000, रेडिएटर सर्विस हुआ रफली 3,000। मैं यूजुअली जो है वो डीज़ल की कॉस्टिंग नहीं डालता गाड़ी के अंदर, कुछ लोग डालना चाहते हैं, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं कि आप कितनी गाड़ी उस तक चली है और क्या हुआ है। बैटरी नहीं डली है तकरीबन 13-14 हज़ार। उसके बाद जो है वो गाड़ी के अंदर छोटे मोटे इधर उधर ख़र्चे, मैकेनिकली गाड़ी सेट करने के लिए आप अगर लगा लें तो 1,00,000-1,50,000 तक का कुछ आप एस्टिमेट रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाते हैं तो वायरिंग का मुझे अगेन इस वर्कशॉप से जो अभी मुझे मिलेगा मेरा एस्टिमेट, वो मैं आपसे बाद में शेयर कर लूँगा, मगर उसका ख़र्चा आ जाएगा थोड़ा बहुत। गाड़ी के अंदर रेडिएटर के ऊपर इसमें जो है वो फ़िलहाल एक श्राउड मिसिंग है, वो श्राउड बनेगा, उसमें आई एम अज्यूमिंग रफली 7 से 10 हज़ार का ख़र्चा उसमें आ जाएगा। गाड़ी में आगे शॉक्स जो हैं वो हम डालेंगे काबली, तो अगेन डिपेंड्स आप ब्रांड न्यू शॉक्स डालें या काबली डालें। फ़िलहाल मैंने काबली डालने का सोचा है, वो आ जाएंगे रफली 5 से 10 हज़ार के बीच में इसके पड़ जाने चाहिए, इतने महंगा सामान नहीं होता आर का जनरली। तो वो शॉक्स डालते हैं, देखेंगे उसके बाद गाड़ी चला के इफ़ इट फील्स ओके तो सही है, वरना फिर हम नए शॉक्स की तरफ जाएंगे। फिर गाड़ी की सीट बेल्टें एक्वायर की थी, साथ में उसकी रूफ़ लाइट, डोर लॉक्स, बाहर के इसकी चाबियों वाले दरवाजे जो हैं वो सब ख़राब थे, वो सही करवाए थे। वो सब कुछ मिला के रफली 10 हज़ार तक का ख़र्चा आ गया। रिम्स पे जो है वो रफली हमने अभी पुराने दे के नए डाले हमने, कोई तकरीबन ऊपर 40-50 हज़ार तक का ख़र्चा आया था, वो भी शेरशाह से एक्वायर किए थे हमने। उसमें हम लोग को ये रिम टायर पसंद ख़ास नहीं आ रहे, जबकि टायर्स जो हैं वो कूपर के हैं, यूज्ड हैं ऑब्वियसली, तो वो भी मज़ा नहीं आ रहा उसमें। अभी देखेंगे और क्या कर सकते हैं हम। साइड मिरर्स के एक्वायर किए थे प्लाजा से, ये मैंने ले आया था मैं, वो मुझे मिले थे चाइना के सॉरी, वो हमने डाल दिए। अभी इसका जेरी कैन रह गया है, वो अगेन डिपेंड करता है कितने का तक का पड़ेगा। गाड़ी में भी मोटा ख़र्चा जो अभी एक बच गया जो है बताना भूल गया, वो है एसी का। एसी रफली जो है वो 40 से 50 हज़ार तक की कहानी मुझे नज़र आ रही है इस वक्त। और टिंट्स मैंने अभी करवाए, अगेन नॉट अ बिग एक्सपेंस एट ऑल, 1500 रुपये। गाड़ी की छत मैंने पेंट करवाई, वो मुझे अभी एग्जैक्ट बिल नहीं मिला है, अगेन जब मिल जाएगा गाड़ी तैयार हो जाएगी तो उसका मैं ख़र्चा आपको बता दूंगा। सीट कवर्स मैंने इस पे जो है वो कपड़े के डलवाए थे, मगर उमर भाई और बाकी दोस्तों से बात करने के बाद जो है वो फ़ैसला ये हुआ है कि हम प्रॉब्ली इसके सीट कवर्स भी चेंज कराएंगे। इसकी छत की जो है पूरी रूफ़ लाइनिंग्स की चेंज होगी, उसको ब्लैक हम कर देंगे। उसका एस्टिमेट अभी मुझे मिला है 14 से 15 हज़ार का। सीट कवर्स भी रफली इसके जो अब हम लोग डलवाएंगे, लेदराइट, रैगजीन, जो भी वो आप कहना चाहें, वो रफली 14-15 हज़ार का उसका ख़र्चा आ जाएगा। मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो मुझे गाड़ी रफली कॉस्टिंग वॉस्टिंग सारी करने के बाद अच्छा, इसमें इंजन मैं चेंज नहीं करा रहा हूँ, इंजन इसमें 3L जो डला हुआ था मैं उसको रहने दे रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि गाड़ी मैनुअल है, मुझे इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर मैं इसमें चाहता तो 1HD इंजन डल सकता था, 1KZ इंजन डल सकता था, कॉस्टिंग उस हिसाब से बढ़ जाती है। तो 3L इसमें डला हुआ था, इंजन का ख़र्चा मैंने अभी नहीं किया इसके ऊपर। तो अभी जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ अपने ख़र्चे के हिसाब से अगर मैं उसको देखना चाहूँ तो मुझे रफली गाड़ी इस वक्त पड़ चुकी है तकरीबन 23-24 तक का ख़र्चा इसमें हो चुका है। थोड़ा ख़र्चा अभी रह गया है, बट अगेन मेरा नज़रिया जो है वो एग्जैक्टली गाड़ी बना के उस पर कोई मोटा प्रॉफिट करने का नहीं होता।
मेरा मकसद जो होता है वो, मुझे गाड़ियों का शौक़ है, मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ, ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, एंड उसके बाद जब आई एम डन यूजिंग इट, शौक़ पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद भेज देता हूँ। रिटर्न में मुझे कोई ऐसा प्रॉफिट की ऐसी लालच नहीं होती। तो ये थी सो कॉल्ड कहानी अभी तक RKR की। इसमें ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कि आपको पहली चीज़ तो ये वीडियो कैसी लगी। इफ़ यूड लाइक मोर ऑफ़ सच वीडियोज़, कि गाड़ियाँ कितने की एक्वायर की जा सकती हैं, उनमें ख़र्चा क्या एक्सपेक्टेड होता है, एंड क्या चीज़ें हैं जो आप देखना चाहेंगे उसमें, क्या देखनी चाहिए आपको गाड़ी में तो वो देखे जा सकता है। हम ज़रूर आपके लिए इस तरह के कंटेंट लाते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ कैमरामैन उमर अरशद के साथ ज़ुहैब खालिद, बैम व्हील्स।